बेचनी पड़े, दुकान देनी पड़े, चाहे हमें कब्रों को बेचना पड़े। आज इन्होंने कब्रें बेची है यहाँ पे। उस इंसान का जीना क्या इस दुनिया के ऊपर, अगर वो आखिरत की तैयारी ना कर सके। रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। एक दिन आएगा जिस दिन हमें भी इस कब्रों के अंदर जाना है, इस मिट्टी के अंदर जाना है। और वो दिन हमें यह भी नहीं पता कि हमें यहाँ की मिट्टी नसीब होगी या कहीं की मिट्टी नसीब होगी। पता नहीं कब्र नसीब होगी कि या नहीं होगी। किसी को नहीं पता कि अपनी मौत जो है वो किस तरीके से होगी। तो लिहाजा हमने सब लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप लोग आइए यहाँ पे, आके ये जो मसला है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो कान खुले, वो सुनने को मजबूर हो कि यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं ये बुज़दिल नहीं है। और इस दरगाह पे आने वाले लोग मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग आते हैं, उनकी मान्यता ज्यादा है, सिख लोग ज्यादा आते हैं। तो हर कौम के लोग यहाँ पे भाईचारे के साथ रहते हैं। ना कि हम लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा या कम्युनल इंटेंशन यहाँ पे हो। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश रहेगी आज की मीटिंग के अंदर कि हम लोग 5 से 7 लोग 10 लोग जितने भी होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का जो भी आगे रद्द अमल होगा, जो भी एक्शन करना होगा वो एक्शन करेंगे, ताकि हम अपनी कब्रों को, अपनी मस्जिद को, अपनी दरगाह को जो है वो बचा सके। अगर हम इनको नहीं बचा सके, हम अपने घरों के अंदर घुस के रहे, तो फिर हमारा जीने का कोई मकसद नहीं है। फिर इससे अच्छा है कि घूंघट उठाओ, चूड़ियां डालो और अपने घरों के अंदर बैठ जाओ। ये हुकूमत चाहती क्या, ये किसी को कोई नहीं पता। इसमें अगर मैं पॉलिटिकली बात करना शुरू करूंगा वो थोड़ा अलग साइड पे चली जाएगी। लिहाजा हम पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे। इसमें हम एक फोकस रखेंगे मेन कि हमारा दरगाह, मस्जिद और कब्रों का जो है ये सेव करनी है। और ये जो कब्रें हैं यहाँ पे, अगर इनको उठा के अगर हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी ये लोग बता दें हमें कि अब इनको ये अल्टरनेट इसका निकलता है। हम कहते हैं कि दूसरी तरफ पे पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप जहाँ पे 50 मीटर जगह ले रहे हैं उसे 100 मीटर पे ले जाइए, 100 मीटर की जगह 150 मीटर पे ले जाइए, 150 की जगह होता है 200 ले जाइए, क्योंकि हमारे पास वो जगह खुली पड़ी है। ये दरगाह जो है, ये दरगाह कई 100 साल पुरानी दरगाह है और लोगों की आस्था, अपनी मान्यता, अपना अकीदा जो है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे लोगों का। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी आंखों के सामने इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, दरगाह को डिमोलिश कर दिया जाएगा, खुदा के घर को डिमोलिश कर दिया जाएगा और कब्रों को जो है उनको भी डिमोलिश कर दिया जाएगा और हम चुप करके बैठे रहेंगे। हमें कम से कम आवाज अपनी उठानी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी। आज हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्ले के अंदर अलग अलग जो है ग्रुप्स, कमेटी क्रिएट कीजिए, ताकि सब लोगों को ये मैसेज जो है वो पहुंच सके कि एक कजवानी जो मरकजी मस्जिद है उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। और मैं सब लोगों का फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं गुजारिश करूंगा मौलाना जाकिर साहब से जो बठिंडी से तशरीफ लाए हैं, ये आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू रखें और ये मुद्दे को हमने तकरीबन समझा दिया, बता दिया, इसी मौजू पे बात रखें। हमें आगे पीछे किसी और मौजू पे जाने की जरूरत नहीं है। मौलाना जाकिर साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालों को दीदारे चमन तक नहीं मिलता और किसी के पांव के नीचे बिछा करते हैं गलीचे और किसी को बाद मरने के कफन तक नहीं मिलता। ये सरकार आ गई है, एक को ना पेगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਚੱਲ ਜਿਲੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ आई, मुंह में राम राम ते बगल में छुरी वाली आई सरकार, इसने वो कानून ही उड़ाता। उनको माया दे नेड़े शराब की दुकान खोल लो, कोई गुनाह नहीं है, कानून उड़ा दिता गया और 26 दुकाना शराब दियां और खोल छड़ियां कि तुसीं पी के सुते रहो, अपने हक ना मंगो। है ये वो सरकार है। ते जे कहे नूं इन्हां नूं पुछ ला लीडरां नूं, कहंदे जी असीं रेवेन्यू जनरेट करना है,
मैं फिर चिट्टे वालियां भी खोल छड़ो, उन्होंने क्यों बंद कर दो, होर ज़्यादा रेवन्यू आ जाएगा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਥੀਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਲੋ, ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਪੀਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਬਾਰਤ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਪੂਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੇਚਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਇਓ 10-11 ਵਜੇ, 11:30 ਤੱਕ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੂਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੰਨਾ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ गलबात है, बाकी ज़्यादा लंबी चौड़ी भी आ रही है। पे आए हैं मीटिंग में, आज मीटिंग थी यहाँ पे। लोग मीटिंग कोई नहीं, लोगों की समस्या सुनना हमारा काम है। लोगों की समस्या सुनते हैं, उसका समाधान किसी ना किसी ढंग से निकलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मिलजुल के यहाँ पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये जो यहाँ पे दरगाह है या मस्जिद शरीफ है, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं कि लोगों को परेशानी है, लेकिन कंसर्न क्वार्टर तक इनकी बात यहाँ पे पहुँचाई जाएगी। लगता है कि किसी को किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो गए, इनको कॉन्फिडेंस मिले कि इनको ऑन बोर्ड लेके सब यहाँ पे चले, तरक्यात के काम भी हो और किसी भी साथी को उसका ज़ख्म ना पहुँचे। वही हम बात करते हैं कि मिलजुल के हमारे कॉर्पोरेटर साहब में लोकल लोग भी हैं, बुद्धिजीवी यहाँ पे लोग हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। और जो लोग यहाँ पे अपनी बताते थे जिस चीज़ों को कंसर्न क्वार्टर तक वो बात रखी जाएगी, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे हो और स्मूथली हो, किसी भी जगह पे कोई दिक्कत ना आ पड़े। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खास दिया करते हैं। दुनिया में आदमी इंसान आता है तो उसका कोई ना कोई मुद्दा होता है, और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दुनिया हमारी ज़रूरत है और आखिरत हमारा मकसद है। मैं ज़्यादा, क्योंकि हम एक मौलवी लाइन के आदमी हैं और मैं तो हर जुम्मा को बोलने का मौका मिलता ही रहता है, लेकिन यहाँ किसी एक ज़ात का मसला नहीं है या किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, यहाँ पूरी इंसानियत का मसला है। कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, हमारे मुल्क में जिस तरह से सारे मज़हब सारी जमातें रहती हैं, उसी तरह का सिलसिला यहाँ भी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग आज कब्रों में हैं वो भी मेरे और आपकी तरह थे, वो भी अपने आप में एक मकाम रखते थे। आज वो कब्रों के अंदर हैं और वो
बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपको और हमें ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि आदमी दुनिया से मरता नहीं है, ये मुंतकिल होता है। जब आदमी दुनिया में नहीं आता है तो उससे पहले वो आलम अरवाह में रहता है। अरवाह कहते हैं, रूह कहते हैं एक को, और अरवाह ये जमा है। तो जब आदमी दुनिया में नहीं आता है तो वो आलम अरवाह में तमाम इंसानियत की रूहें जो हैं वो एक जगह रहती हैं, और उसके बाद अल्लाह अपने करम से फिर एक रूह को माँ बाप के ज़रिए दुनिया में भेजता है। वह वो किसी हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो, मुसलमान के घर में हो, इंसानियत में अगर पैदा होता है तो सब एक है। पहले सबसे पहले हमारे लिए इंसानियत है। तो फिर जब आदमी दुनिया में आता है, फिर पलता है, फिर जवान होता है, फिर वक्त का बादशाह भी बनता है, और फिर वो हुक्मरान भी बनता है, और फिर इस आलम शहादत जिसे कहते हैं, इसको छोड़कर फिर उसको आखिरत में जाना है। तो ये मैंने इस बात इसलिए आपकी कही है कि आदमी आलम अरवाह में उसकी रूह ज़िंदा होती है, फिर आलम शहादत में उसकी यहाँ भी रूह ज़िंदा रहती है, और इसके बाद जब आदमी यहाँ से चला जाता है, कब्र के अंदर जाता है, तो उसका जिस्म मुर्दा हो जाता है, लेकिन उसकी रूह जो है ये मकाम ख़ास पे चली जाती है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में कब्रें हैं, या हमारे करीब में जो अल्लाह के वली आराम फरमा हैं, क्यों हम यहाँ आते हैं? देने वाला खुदा ही है, लेकिन ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। इनके ज़रिए से हम खुदा से दुआ करते हैं कि मौला ये तेरे नेक थे, इन्होंने अपने लिबास की परवाह नहीं की, अपने जिस्म की परवाह नहीं की, अपने खाने पीने सोने रहने की परवाह नहीं की, सिर्फ तेरी रज़ा पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह की रज़ा पे जब आदमी सब कुछ कुर्बान करता है, फिर वो अल्लाह का एक नेक बरगज़ीदा बंदा बन जाता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, और उसके ज़रिए फिर हम उसको वसीला बनाकर दुआ करते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, इन कब्र वालों का हमारे ऊपर हक है। आज अगर हम अपने कारोबार को ना छोड़ सके, आज अगर हम इनके लिए आकर आगे बढ़ के गवर्नमेंट से या जिससे भी बात करनी है नहीं की, तो क़यामत के दिन हमें सख्त पकड़ होगी, क्योंकि कल हमें भी कब्र में जाना है, और इसी तरह हमारी कब्र के ऊपर से भी ना जाने उस वक्त क्या प्रोजेक्ट बन जाए कि हमारे ऊपर से भी कोई रोड निकले। मैं ज़्यादा ना कहते ये ज़रूर कहूँगा कि हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। अच्छे होने का मकसद ये नहीं होता है मैं एक इदारा चलाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी से हूँ। हम भी सब सियासी लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम बजाते खुद सियासी नहीं है, क्योंकि सियासत में आती नहीं है। इसलिए परवेज़ साहब ने जो फ़िक्र हमें दी है, इसका मकसद यह है कि हम सबको इकट्ठे होना है, बिला मज़हब मिलत इकट्ठे होना है। और हमारे मुल्क के अंदर जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर की तो तारीख़ जो है वो इतनी आला तारीख़ है कि जिसको कोई आदमी बयान नहीं कर सकता है। आप अंदाज़ा कीजिए, आपने आम सुना है कि जिस शहर के अंदर शेर और बकरी इकट्ठे पानी पिए, उस शहर की तारीख़ को कौन बयान कर सकता है। और यहाँ पर किसी एक शायर ने कहा है एक लफ्ज़ मोहब्बत का, कि सरदार जी आए, मुझे देख कर ये शेर याद आ गया कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का कुल इतना अफसाना है। मोहब्बत का दावा हम भी करते हैं, मोहब्बत का दावा आप भी करते हैं, पूरी दुनिया में मोहब्बत के दावे होते हैं, लेकिन मैं आपको ये यहाँ एक बात बताऊँ कि मोहब्बत की दलील सरदारों से नहीं। क्या बात। गुरु नानक जी ने आज से 600 साल पहले 5 चीज़ें इनको देकर कहा, जाओ अगर ये 5 को पकड़े रहे तो दुनिया पे राज करूँगा। पिछले दौर में हमारे मुल्क के जितने बचार होते थे सब सरदारों के पास। तो मेरे कहने का मकसद है, दावा मैं भी करता हूँ कि मैं भी मोहब्बत वाला हूँ, लेकिन दलील सरदार से मिलती है। हाथ पे कड़ा है, सर पे पगड़ी है, और चेहरे पे अपनी गुरु नानक के बताए हुए तरीके पे चलते हैं। इसलिए जो मज़हब का जो पैगाम मिलता है, जो आदमी उसको दिल से फॉलो करता है, वो अल्लाह का करीब को हासिल कर लेता है। शायर कहता है एक लफ्ज़ मोहब्बत का कुल इतना अफसाना है, सिमटे तो दिले इंसान फैले तो ज़माना है। यहाँ हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आए हैं, यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमारा इन कब्र वालों पर हमारा हक है, और हमें ज़रूरी है कि हम अपने कारोबार, अपने सारे मामलात को छोड़कर हम आगे आएँ। यहाँ आकर किसी को पत्थर नहीं मार रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी बात रखनी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बात तो परवेज़ साहब करेंगे या इनके साथ जो जिम्मेदार हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये करेंगे, लेकिन हमें आना है और इनका साथ देना है। मैं फिर यहाँ पे अपनी मेरा तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, मैं गुजारिश करूँगा कि जम्मू का जो प्यार है वो इस तरह कायम नहीं रह सकता है जिस तरह से ये हुकूमतें गवर्नमेंटें कर रही हैं। प्यार को कायम रखने के लिए आप मेरा माल छीन लें चल जाएगा, मेरी गाड़ी बाहर ले लें चल जाएगा, ये मेरा मोबाइल कोई ले लेता है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा इतना बड़ा नहीं छोटा फिर ले लूँगा। सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन कब्रों पर बुलडोज़र नहीं फिरने दिया जा सकता। हम अपनी मस्जिद को गिरते हुए नहीं देख सकते हैं, हम कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोज़र चलता हुआ नहीं देख सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर कोई कहीं किसी दूसरी कोई इबादत गाह है, किसी हिंदू भाई जो है उनका कोई मंदिर है, हम उसके हक में भी नहीं, वो भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये उनकी
उनकी आस्था, उनका दिल जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे, मैं एक आइमा उलमा जितने भी हमारी मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका निगरान हूँ, उन सब ने मुझे ये समर्थन दिया है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हम हर जुमा को ये पैगाम देते हैं कि मुल्क के अंदर अमन रहना चाहिए, मुल्क तरक्की करना चाहिए, प्यार, और प्यार इस तरह बाकी नहीं रह सकता है। लिहाजा कजवानी एक मरकज़ी जगह है, हमारे पास मुतबादल जगह है, हमारी दरगाह को ना छेड़ा जाए, हमारी मस्जिद को ना छेड़ा जाए, और यहाँ कदीम ज़माने से जो लोग इस दरगाह पे आते हैं, बिला मज़हब मिलत आते हैं, उनके दिलों को ना तोड़ा जाए। दिल तोड़ना सबसे बड़ा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप किसी का दिल रख लेते हैं, और दिल इस तरह नहीं रखे जाते हैं कि आप कब्रिस्तान के बीच में से रोड को निकालें, दिल इस तरह बाकी नहीं रहता है कि आप दरगाहों को तोड़ेंगे, दिल इस तरह बाकी नहीं रहता है कि आप इबादत गाहों को नष्ट नाबूद करेंगे। दिल इस तरह रहते हैं कि टूटे हुए दिलों को अगर जोड़ना है तो हमारी जगह को सेफ करके आप उसे निकालो। हम कहेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो तारीख में हमने पढ़ा है, जो हमारा संविधान कहता है कि वाकई ही अक़लियतों को हक मिल रहा है, सुभान अल्लाह, ये बात हकीकत है। शायर कहता है दिल बदस्ता है हज अकबरास, अज हज़ारा दिल बेतरास, किसी इंसान का दिल रखना हज अकबर का सवाब है। गोया कि किसी इंसान के दिल, किसी को आप खुश कर रहे हैं, उसका दिल जीत रहे हैं, तो आपने कई लाख रुपए खर्च करके जाके हज किया। और अगर किसी एक इंसान का आपने दिल तोड़ा है, अज हज़ारा दिल बेतरास, वो 1000 बार हज करना बेकार है। तो इसलिए दिल ही सब कुछ है, दिल में सब कुछ रहता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमें यहाँ इकट्ठे होने से, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हमारा ये हक है, हमें आना चाहिए और आकर हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं, जो ये कमेटी बनेगी उसके साथ इंशाअल्लाह मैं परवेज़ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हम जितने भी हमारी मसाजिद हैं जम्मू में, पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर, इसके अलावा भी उसके जितने उलमा हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है इंशाअल्लाह जहाँ कहेंगे वहाँ हम सब लोग आपके साथ हैं। इसलिए साथ हैं, इसलिए नहीं है कि आपको सियासी लीडर बनना है, हम इसलिए साथ हैं कि मस्जिद को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कदीम पुरानी दरगाह को नुकसान नहीं होना चाहिए, और कब्रिस्तान में से कोई भी रोड वगैरह नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी रियासत में वो अमन व अमान की फ़िज़ा पूरी रियासत और मुल्क के अंदर कायम हो जाए, और हम सब लोग बिला मज़हब व मिलत इस मुल्क के अंदर रहकर और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये किसी एक फ़िरके की बात नहीं है, जम्मू की बात है। और मैं अपील करना चाहूँगा इस वक्त यहाँ इसी जगह से डिवीज़न कमिश्नर साहब से कि आप नज़र षानी करें, या तो मौके का दौरा रख लें, नहीं तो हमने राय की है हम कल वहाँ जाके उनको मिलेंगे, ताकि किसी का बाप दादा, किसी का बच्चा, उसकी कब्रगाह है यहाँ पे, तो उसके ऊपर से सड़कें निकालना ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपके पास दूसरी तरफ जगह है, आप उस तरफ से निकाल लें। हल्की सी अलाइनमेंट का है जो, वो तो इंजीनियर्स का काम है, आपने डायरेक्शन देनी है, हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा जो है एक दिलों की दूरियां नहीं पैदा करनी है, हमें दिलों को जोड़ना है। आगे ही रियासत जो है बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है, तो हमें और ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे हमारे दिलों की दूरियां बढ़ें। हमें कोशिश करनी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि भी हम एक दूसरे के सहयोगी बन के रहें। तो हम उनके भी साथ हैं जहां उनकी तरक्की की बात है, लेकिन जहां हमारी कोई बातें हैं वहां डिवकॉम साहब को भी देखना पड़ेगा। आज हमारे इस इलाके के जितने भी लोग हैं, इस इलाके में पीर बाबा की दरगाह है, हर किसी की आस्था है, क्योंकि जिस काफ़ी पुरानी ये दरगाह है, हमने तो बचपन जब जन्म लिया था तो तब से ये देख रहे हैं, ये दरगाह और ये तालाब। और हम इस तालाब में बचपन से जब हमें कहीं खारिश हो जाती थी, कुछ होती थी, यहाँ से मिट्टी लेके लगाते थे तो ठीक हो जाते। उस आस्था के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से परसों जब हमारी बात हुई तो ये कहते हैं कि इस वाटर बॉडी को हमने ब्यूटिफिकेशन करनी है, पीर बाबा की दरगाह को हमने नहीं छेड़ना है, उसके साथ से हमारा रोड निकल रहा है। हम स्वागत करते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, मगर ये सामने जो दिख रहा है कि जो वाटर बॉडी के अंदर जो दुनिया की शहर की, आप कैमरा घुमा के देखें से, कि जो इन्होंने गंदगी आके बीच में डाल दी है, इसका क्या है कारण है? अगर इनके पास कोई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आर्डर्स दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी एक कंट्रैक्टर आके आज लोग डरे हुए हैं कि ये इंक्रोचमेंट करके कुछ रोड बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। अगर रोड जो बना रहे हैं, लोगों को ये पिक्चर दिखाई जाए कि रोड का मैप
क्या है और कहाँ से हैं, और जो ये वाटर बॉडी है इसको किस लिए बन रहे हैं इमीडिएटली, ताकि वाटर बॉडियाँ जम्मू में है नहीं है। सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि कहीं भी जो वाटर बॉडी है उसको एकदम ब्यूटिफिकेशन किया जाए। जब हमारी स्मार्ट सिटी के तहत ये ब्यूटिफिकेशन हो रही है तो नेशनल हाईवे का जो कंट्रैक्टर है, जो कंपनी इसको काम कर रही है, वो जो शहर की गंदगी इसमें डाल रही है। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इसको इमीडिएटली देखे, जो कंट्रैक्टर्स में जो गंदगी डाल रहा है उसको पेनल्टी डालें और इमीडिएटली इसकी सफाई कराएं। आपको क्या कारण लगते हैं जो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं उससे ये सोचा नहीं जाता कि इस पर आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? मैं कहता हूं कि ये वो फैसला और वो काम हो रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र के बाहर है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पता नहीं है, जब वो मौके पे ऑफिसर्स आए या रेवेन्यू वाले आए, वो कह रहे हैं कि पीर बाबा के बाहर से रोड है, अगर इधर मिट्टी डालने का मतलब क्या है? आज जनता जितनी भी इस आस्था के साथ है वो डरी हुई है। आज ये जनता ही है, और भी लोग इसलिए तैयार हैं कि इमीडिएटली ये जो काम कर रहे हैं, अगर ये पिक्चर सही है, अगर कुछ बना रहे हैं तो बताएं, नहीं तो इस वाटर बॉडी को जो गंदगी इसके बीच में डाली है ये अभी जल्दी निकालें। ये आज काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है, यहाँ पे चल रही थी एक दुकानों को डिमोलिशिंग करने की, जो अकाफ डिपार्टमेंट की थी। तो लिहाजा हमारी दरगाह कमेटी ने कल एक छोटी सी मीटिंग कॉल की, ताकि हम यहाँ पे उन दुकानों के पीछे अपनी कब्रें हैं, 12-13 कब्रें जो है, वो कब्रों को किस तरह से बचाया जाए। ये कई सौ साल पुरानी दरगाह जो है, इसको किस तरीके के साथ बचाया जाए। यहाँ पे मस्जिद है, इस मस्जिद को किस तरीके के साथ बचाया जाए। उसी की एवज़ के अंदर आज हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी, ताकि लोगों तक ये आवाज़ जो है वो पहुँच ही जाए कि यहाँ पे किस किस तरह का क्या जुल्म हो रहा है। कब्रें हैं यहाँ पे, 13 कब्रें हाजिर हैं सामने, और 4 से 5 कनाल ज़मीन जो है वो इन कब्रस्तानों की है। हमारी यही गुजारिश रहेगी, और इसी वजह के अंदर हमने मीटिंग रखी है कि ये हमारी कब्रों के साथ ना कोई छेड़छाड़ कर दी जाए। इसका अल्टरनेट हमारे पास दूसरी साइड पे है, वहाँ से हम लोग जो है वो जा सकते हैं, और इसमें ना कोई कम्युनल इंटेंशन बनाने की ज़रूरत है। इसी वजह से जो आज मीटिंग कॉल की थी, इस मीटिंग के अंदर हमारे सिख भाइयों ने शमूलियत की, हमारे हिंदू भाइयों ने शमूलियत की, हमारे मुसलमान भाइयों ने शमूलियत की। हर एक कम्युनिटी का आदमी जो है वो यहाँ पे आया, क्योंकि पीर फ़कीर सूफ़ी निज़ाम औलिया जो हैं वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं, वो सबके हैं। मिले किसी से आपका एडमिनिस्ट्रेशन में पहले दक्षिणा अंद्राबी जी से हमारी कमेटी मेंबर्स की बात हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाफ के साथ भी बात हुई है। इसके अंदर मसला ऐसा है कि 2014 के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि ना हम कब्रिस्तान को छेड़ेंगे, ना हम यहाँ पे मस्जिद को छेड़ेंगे, ना इस दरगाह को छेड़ेंगे। ये बाकायदा उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद में अकाफ डिपार्टमेंट ने 3 करोड़ 65 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो अपनी ले ली है, और यहाँ पे ये जितनी ज़मीन है ये बाबा कांजू पीर के नाम से है, राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड पे भी। ये तालाब था, इस तालाब के एक हिस्टोरिकल तालाब है, ये कोई नॉर्मल तालाब नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल तालाब है, और लोग इसको यूटिलाइज़ करते थे, यूज़ करते थे। हम तो कहते हैं कि इसको नेचुरल जो वाटर बॉडी है वो इसकी रहने दी जाए। और जो दूसरी साइड पे आर्मी के पास ज़मीन है, आर्मी उसका बाकायदा किराया देती है, मालिक उसका भी अकाफ है। लिहाजा इस जगह इतना नुकसान करके और किसी की आस्था को, किसी के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करके फिर तो आप यहाँ से रोड बनाएंगे। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि वो जो आर्मी की साइड पे ज़मीन पड़ी है आप उसको यूटिलाइज़ करो, वहाँ से इसको निकालो। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से जा रहे थे, गुज़र रहे थे, हमारा टूर है यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, पार्टी का कोई फंक्शन है वहाँ पर। तो मेरे साथ असलम साहब, काजी साहब, डॉक्टर विकास शर्मा जी, रिटायर्ड एसपी बीडी जलोत्रा जी और हमारी टीम जा रही है। तो यहाँ जब हमने देखा तो ख़ास तौर पर इनसे हमें पता चला, असलम साहब से, कि यहाँ पर कोई ऐसी वारदात हुई है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे जो दुकानें गिराई गई हैं, क्योंकि ये औकाफ की लैंड है, औकाफ का मसला है। लेकिन यहाँ जो आस्था का मसला है, यहाँ पर तमाम लोग बिना किसी मज़हब मिलत के यहाँ अपनी आस्था के लिए आते हैं, आस्था से आते हैं और परेशान होकर आते हैं और कहीं खुशियाँ लेकर भी जाते हैं। लिहाजा हम तो आज सिर्फ ये कहेंगे कि हम टेकअप करेंगे कंसर्न क्वार्टर में, और ख़ास तौर पर एलजी साहब से भी और डिपकम से भी पहले करेंगे बात
कि कम से कम ये जो ज़ियारत है, जो आस्था है लोगों की, हम सब लोगों की, तो इसको किस तरह से महफूज रखा जाए और किस तरह से लोगों की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। जाने का अधिकार नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, हैंडीकैप बच्चे हमारे, 2 बच्चियां, बीबी मेरी की टांग टूटी, आज तक दवाई टिक्की नहीं मिल रही हमारे बच्चों को। जी सर, क्यों हमें क्यों नहीं हक मिला? 1800 साल से अगर हमारे राजे महाराजे जहाँ पर रहते हैं, हमारे चौधरी लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे को हक क्यों नहीं मिला? हमारे बच्चों को रोजी रोटी क्यों नहीं मिली? काफ़ी पेंशन क्यों नहीं मिली? दुआत क्यों नहीं मिली? पंजा क्यों नहीं मिला खाने के लिए? हम भूखे प्यासे 4-4 महीने के बाद रोटी खाया हमने। आज हमारे मकान भी गिराने के लिए पीछे पहले भी तोड़ते रहे। डोगरी च किते इत्थों दे रौहने वाले आ बच्चू बस। ये दसो कि हूँ क्या करे जेह्ड़ा पीर बाबा है इसी के तरोड़ना है? ये नहीं टुटना चाहिए, कुछ भी नहीं टुटना चाहिए। अगे पीछे कर लो, सड़क परे कर लो। और इधर के कब्रिस्तान भी है जेह्ड़ा? हाँ, कब्र जराना है ना, जेड़ा पुट्टे कर देन, ये की है। जेड़ियां दुकानां ने भी कब्र जरानी ही, तो लाशां निकलियां हाँ, वो तो खुद अस अपनी अखी नाल दिखियां। सरकार अगे की डिमांड करदे, क्या आखना चाहते सरकार? सरकार ही है भी साढ़े वाले जेड़ियां बनी दियां चीज़ां ने वो साड़ियां तोड़ो नहीं है। ये हुण मसीती ये जेड़े मतलब कब्रां पुट्टे करदे, ये कोई अच्छा कम है? तुसीं दसो, ये अच्छा कम है? कितना चिर पुराना कब्रिस्तान है इत्थे? ये काफ़ी चिर का है। शोर से तो पहले का कब्र जराना, जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान बने पहले का कब्र जराना, अज का थोड़ा ये पार जड़ा ये भी कब्र जराना। सब सब दुनिया आती है, मुसलमान क्या, हिंदू क्या, गड्डियां भी सब कुछ होता है। मते दे हिंदू भी मनते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, सारी दुनिया नमाज पढ़ती है। इतने जगह नहीं होती खड़ोने नूं। क्या मांग करना चाहिए? हाँ जी, क्या मांग करना चाहिए? क्या मंगना? क्या कहना चाहोगे सरकार? अस तो ये कहना चाहते भी साड़ियां जेह्ड़ियां जगह ने साढ़े तोड़ने नहीं चाहिए बस। नहीं कब्रें पर फिरने चाहिए बलोचन, जेड़े जिथे अस बैठे थे उत्थे सानू बौन दिओ बस। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तियार बेगम। मुख्तियार बेगम, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मेरे बच्चों इतने शादी मेरी इतने हो गई 80 साल तो ही गए होने ने इतने। अच्छा, हाँ, तो जिस तरह से ये नेशनल हाईवे जो है 6 लेन बनने जा रहा है, और ये सुनने में आ रहा है कि जो ये कंजू पीर ज़ियारत है और ये मस्जिद है उसके रास्ते में आ रही है, तो इसको में भी डिमोलिशन भी किया जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? अस इतों दे मजोर हाँ बाबू जी, साढ़े को इंदा पटा ही महाराज का हरि सिंह महाराज ने पटा दिते गए सानू 182 घुमा दे मालक है इतों दे। हाँ, जियां साढ़े बुढ़े मरिए तो इयां इन्होंने कब्जे कर ले। ये हिसाब किताब है साढ़े को बने कथा। हाँ, इतों दे रोने वाले। जो ये दुकानें वगैरह तोड़ी गई, पहले कहा जा रहा है कि कब्रों के ऊपर दुकानें बनाई गई हैं, तो हाँ, ये कब्र बनी। कब्रों के ऊपर? हाँ, कब्र बनी। जो अभी कब्रें नेशनल हाईवे के हाँ, बीच में आ रही हैं, हाँ। इस पे क्या कहना चाहिए? इधर ये होना चाहिए भी बंद होना चाहिए और क्या होना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरी साइड से जो है रास्ता निकालना चाहिए। और किधर उधर पीछे रखा दो, जिधर जिधर पर निकलता ये भी नहीं, ये भी बचने चाहिए। ये बड़े मुश्किल ने बनी दिया, ये कोई सौ की सोरी बनी दिया। हाँ,